पंचायत चुनाव की सरगर्मी वैशाली जिला के महनार में भी काफ़ी तेज है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं महनार हसनपुर उत्तरी के एक प्रत्याशी संतोष कुमार सिंह। क्या सोचकर इस मैदान में कूदे हैं और कितनी अपेक्षाएं हैं लोगों से इनको, इनसे पहले जान लेते हैं। सर ये बताइए कि चुनाव तो आप मैदान में तो आप आ गए, क्या सोच के मैदान में आए? चूँकि काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं, लोग आपको ही वोट करें, ऐसा क्यों आप कर रहे हैं? हम 20 साल से इस चुनावी प्रक्रिया जब से चालू हुई है ये पंचायती राज का, उस समय से देख रहे हैं कि अभी तक कुछ परिवर्तन नहीं है। रोड बना दिए, सड़क बना दिए, सिर्फ नाम में, दिखावा में, कागज़ में चलता है। वो रोड सिर्फ कागज़ का रोड ही समझ लीजिए और इसके सिवा कुछ नहीं। और क्या है, रोड ही बनाना हम मुख्यतः से लोग समझते हैं इस पंचायत का विकास हो गया मतलब रोड हो गया, पंचायत का विकास हो गया। अभी तक 20 सालों में जो पहले के मुखिया जी करते आ रहे हैं, वही लगातार होते आ रहा है। इसमें कहीं कोई अंतर आया नहीं है। अभी हम जब चुनावी प्रक्रिया में आए, तो हमको लगा कि हम जो बाहर में करते हैं, हमको गाँव से शुरुआत करनी चाहिए और गाँव आगे बढ़ेगा तभी हम बढ़ सकते हैं। आप बाहर रहते हैं, यहाँ रहते नहीं। जैसे हमारा काम हाजीपुर में मुख्यतः चलता है, हम ट्रांसपोर्टिंग से जुड़े हुए हैं, तो हमारा काम वहाँ चलता है। बट हम 10 सालों से, पिछले 10 सालों से चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और अभी के वर्तमान जो स्थिति है यहाँ का, वो तो आप सपना में भी कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति यहाँ खड़ा हो गई है। क्या परेशानी आखिर क्या लगता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं हुआ? जैसे एक मुखिया से लोग क्या अपेक्षा रख सकता है कि हमारा गाँव सुदृढ़ हो, सुंदर हो, वहाँ का वातावरण सुंदर है। अभी जो वर्तमान मुखिया हैं, उनसे आप उसकी कामना नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने जो उनकी कामना नहीं कर? एक अजीब-सा माहौल खड़ा हो गया है, एक अजीब-सा वातावरण यहाँ खड़ा हो गया है, भाईचारा खत्म हो गया है, विश्वास खत्म हो गया है लोगों में। सब लोगों के साथ जो भाईचारा था, वो अधिकतर लोगों में खत्म हो गया कि भय की स्थिति उत्पन्न हो गई है मुखिया जी के द्वारा। आखिर क्या ऐसा भय के क्या हुआ? वो नारद हैं, लोगों को लड़ाते रहते हैं क्या? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके वो कहने का तो उनका यही है। उनका ईगो ऐसा हर्ट नहीं हो, ऐसा आप कुछ बोल ना दें, वो क्या करेंगे उनको खुद पता नहीं होता है। अभी तक इन 5 सालों में कम से कम 75 लोगों की पिटाई हो चुकी है उनके द्वारा। पिटाई क्यों? आखिर कि वो मुखिया जी हैं, पीटेंगे क्यों भाई? अरे भाई, वर्चस्व के कारण हमारी बात क्यों नहीं माने? हमारी बात क्यों नहीं माने? सड़क आप बनाया उन्होंने अब, लेकिन पिटाई भी की। अरे सड़क क्या बनाया, सड़क बनाए हैं, उसका कोर्ट तक फैसला चला गया। गरीब आदमी के ज़मीन पर ज़बरदस्ती सड़क का निर्माण कर दिया गया है। अगर मान लीजिए किसी के पास 2 कट्ठा ज़मीन होगा, आधा कट्ठा खेत में चला जाएगा, तो कहाँ से अपने परिवार को चलाएगा? ये भी तो समस्या है। हर चीज़ को देखना है। मामला कोर्ट में है। हाँ, मामला कोर्ट में है। वो गाँव का विकास नहीं किए, वो खुद अपना विकास किए हैं। यहाँ पे किस तरीके का विकास? बहुत पैसे कमाए क्या इससे? अरे भाई, यहाँ ये तो कहा कि सड़क बनाया है उन्होंने। वो अपना विकास किए हैं। विकास के नाम पर लूट हुई है। जहाँ 2 नंबर ईंटा भी लगा देते तो समझ में आता कि चलो 2 नंबर तो है। साला 4 नंबर ईंटा से सोलिंग हो गया। डस्ट का भी वही पोजीशन है। आप देखिएगा कि सड़क जो बना है, उसमें जहाँ तहाँ रफ आ रहा है, रोड में क्रैप हो रहा है, रफ आ रहा है। यही प्रक्रिया हो सकती है। तो उसके लिए तो सरकारी एजेंसियां हैं कि 5 साल मेंटेनेंस भी करना हो तो उसके लिए तो जिम्मेवार हो जाएंगे वो। नहीं, 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 नहीं। यहाँ सब खेला वेला पैसों पर चलता है, सब लोग की संलिप्तता होती है उसमें। ऐसे तो पदाधिकारी वगैरह है ना यहाँ। अरे पदाधिकारी के, आप हमारे पंचायत के किसी भी सदस्य को जानिए कि यहाँ का पंचायत सेवक कौन है, किसी को नहीं मालूम। यहाँ का पंचायत सेविका कौन है, किसी को नहीं मालूम। यहाँ क्या हो रहा है, किसी को नहीं मालूम। बगल में तो वीडियो सीओ है ही। अरे भाई, सीओ साहब का जब पिटाई हो सकती है, तो आम जनता की क्या हाल होगी? सीओ साहब की भी पिटाई। अरे भाई, आप अखबार के द्वारा आप लोगों को कम से कम ये तो मालूम हो ही गया होगा, सीओ साहब ने अभी वर्तमान में उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। ये सब इतना सारा जो विरोध है, इसका लाभ आप ही को मिलेगा, ऐसा क्यों लगता है? हम युवा हैं, हम लोगों को विश्वास दिलाए हैं कि हम लोगों में प्रेम लाएंगे। एक प्रेम ही है जो सब लोगों को जोड़ के रख सकता है, दूसरा कुछ नहीं। प्रेम से ही सब लोगों को मान, प्रतिष्ठा, इज्जत सब लोगों को चाहिए। आप मकान, इंदिरावास दिलाइए, नहीं दिलाइए, वृद्धा पेंशन दीजिए, नहीं दीजिए, आप
आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ दीजिए या ना दीजिए, लेकिन प्रतिष्ठा, इज्जत, मान सम्मान सबका अधिकार है और सबको मिलना चाहिए। मतलब आप आएंगे तो इज्जत देंगे, बाकी चीज नहीं देंगे। हम सब कुछ देंगे, और जो इज्जत देगा, जो प्यार देगा, जो मान सम्मान देगा, वो काम भी देगा। और जो जो अभी इज्जत नहीं करेगा, जिसके पास जो 5 सालों में इज्जत नहीं किया, कि आने वाले 5 सालों में जब उसका मनोबल बढ़ जाएगा तो वो आपको इज्जत करेगा। ये कैसी कामना भी नहीं कर सकते आप, सपना में भी नहीं सोच सकते। मतलब फिर 75 लोगों की पिटाई। 75 नहीं, इस बार संख्या बढ़ जाएगी, इस बार संख्या बढ़ जाएगी। नहीं आपको लगता है, लेकिन गांव के लोग समझाए बुझाएंगे तो बात नहीं समझ में अरे भाई, समझाने जाने वाले कई लोग हैं उनके पास, समझा जाने वाले कितने लोग हैं उनके पास, उनको समझाएगा कौन? ये जो आप कह रहे हैं, भय पैदा हो गया है। अगर समझाने, भगवान कृष्ण ने गीता सार में भी कहा है कि अर्जुन, अगर समझाने से सब लोग समझ जाते तो क्या मैं महाभारत होने देता? तो कुछ लोगों को आसमान पर बैठे उसको जमीन पर आना होगा, और ये जनता इस बार दिखाएगी कि जमीन कैसी होती है, जमीन कैसी होती है ये दिखाएगी। मतलब इस महाभारत के अर्जुन आप बनेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं नहीं मानता, लोग मानते हैं हमको, लोग प्यार कर रहे हैं। आप 1 नंबर से 14 नंबर तक जाइएगा तो लोगों का प्यार मिलेगा। हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए। आपके लिए प्यार मिलेगा, बाकी उनका जो काम किया वो सरक मिलेगा। सर काम क्या मिलेगा? काम आप देखेंगे, आप किसी भी जनता से पूछेंगे तो बता देंगे वो लोग कि काम क्या मिला है। काम भी नहीं किया, काम भी नहीं हुआ है। आप कहें हमारे पंचायत में 88 लाख रुपए की निकासी हुई है कुआं उदान में। कितने कुआं पर एगो ईंटा जुड़ाया है? आप ही लोग ने बताइए। नहीं, वही हम कह रहे हैं सर, वही आप घूम के देखिए ना कि कहाँ क्या हुआ है। वो तो समय आएगा बताएगा, लोग पूछेगा, सरकार भी पूछेगी। जब ये सत्ता से निकलेंगे उसके बाद तो, अभी सत्ता में है, सत्ता के नशे में चूर हैं, वो कुछ भी करते हैं, क्षम हो जाती है। क्योंकि यहाँ से लेके ब्लॉक तक उनकी व्यवस्था टाइट है। अगर व्यवस्था टाइट नहीं होती तो सीओ के मारने के बाद भी आजादी से वो नहीं घूमते। मतलब कहने का अर्थ यह है कि काफी दबंग व्यक्ति हैं। हाँ। तो उस दबंगता से आप लोग को डर नहीं लगता? अरे हमको डर नहीं लगता साहब, हम तो अकेले चलने वाले हैं, हम अकेले प्रचार करने वाले लोग हैं। हम 75वां के बाद कहीं 76वां आप हो जाएंगे। अरे सच्चा व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता, सच्चे व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता। हम कहें तो हम तो अर्जुन वाला रूप में हैं। मतलब तीर चलाएंगे और निशाने पे बैठेगा। हाँ, तीर चलाए हैं, निशाने पर बैठा है। मछली की आंख फूटेगी। हाँ, एकदम निश्चित फूटेगी। संतोष सिंह इन्होंने कहा कि इस चुनाव में ये अर्जुन के भूमिका में है, और इनका कहना है कि युवा इनसे काफ़ी प्रेम कर रहे हैं और प्रेम से इस इलाके का विकास करेंगे, और जो प्रेम करेगा वही इस चुनाव में जीतेगा। चूँकि पूर्व के जो मुखिया हैं इनका कहना है कि उनसे लोग भय खाते हैं, डरे हुए हैं। कई लोगों की पिटाई भी की गई है, ऐसा इनका कहना है। इवन इतना ही नहीं, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, सीओ हैं, उनके साथ भी मारपीट की घटना हुई थी, जिसका मामला भी कोर्ट में थाने में चल रहा है। इवन की सड़क को लेकर के भी जमीन विवाद हुआ था, उस मामले को भी लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया था। कुल मिलाकर कहें कि पूरा विवादित इलाका हो गया है, जिसके कारण पूर्व के मुखिया को ये लोग चुनाव जीतने नहीं देंगे और अर्जुन बनकर उसे हराएंगे। इस इलाके का इतिहास भी रहा है कि जो मुखिया एक बार जीत के आए थे वो दोबारा नहीं जीते, लेकिन अब देखना है कि इस बार इस चुनाव में क्या होता है। कैमरामैन प्रमोद के साथ विकास आनंद, वैशाली न्यूज़, महनार, हसनपुर उत्तरी।